तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें, राकेश टिकैत जी कुरुक्षेत्र की महापंचायत में राकेश टिकैत बोले फिलहाल सरकार एक फैसला ले ले। जी हाँ, इस काले कानून को वापस ले ले। फिलहाल 30 साल से किसानों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। जी हाँ, हमें आंदोलन जीवी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जी हाँ, हमें गर्व है अपने ऊपर, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जो बाइडेन ने लगाई मोदी सरकार को फटकार। जी हां, कोई आपको नहीं बताएगा, कोई गोदी मीडिया। मोदी सरकार को जो बाइडेन ने फटकार लगाते हुए कहा कि फिलहाल आपको जो मौलिक अधिकार है उनकी सुरक्षा करना होगी। जी हां, क्योंकि आजकल लोग कुछ भी आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर कि हमें आंदोलन नहीं करने दिया जा रहा है, हमें खड़े नहीं होना दिया जा रहा है, तो इसके चलते जो यहां पर लोकतांत्रिक स्थानों की सुरक्षा करनी होगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, पंजाब में नहीं मिल रहा है भाजपा को प्रत्याशी। जी हाँ, सोचिए दोस्तों, आप लोग बता दें पंजाब में निकाय चुनाव होने वाले हैं, लेकिन भाजपा को प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, अखिलेश यादव ने साधा मोदी सरकार पर अपना निशाना। बोले अगर वो आंदोलन जीवी है तो ये चंदा जीवी है। जी हाँ, जिस तरीके से राम मंदिर के नाम पर ढकोसे जा रहे हैं, इसको लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोल दिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो मुद्दा मैंने आपके सामने उठाया था, आखिरकार लोगों ने भी उस मुद्दे पर अपनी राय देना शुरू कर दिया। बोले मोदी जी, राज्यसभा में आप जिस तरीके से उन लोगों के लिए रोए जो कि यहाँ पर यात्रा पर जा रहे थे, उनके लिए आप रोए, लेकिन जो 220 किसानों की मौत हुई है उनके लिए कब रोने वाले हो, जरा आप हमें यह भी बता दो। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, न्यायपालिका अब नहीं रही पवित्र राम मंदिर के फैसले के बाद। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, रंजन गोगोई पर टीएमसी ने साधा बड़ा निशाना। क्या कुछ बोला जो है महुआ मोहित्रा ने, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सारंगपुर में प्रियंका गांधी की होगी महापंचायत। जी हाँ, पूर्व नेता इमरान मसूद ने बताया लोगों को कि फिलहाल प्रियंका गांधी की जो है सारंगपुर में महापंचायत में कई लोग आने वाले हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, युवा कांग्रेस का भयंकर मोदी के खिलाफ प्रदर्शन। जी बोले मोदी की तानाशाही खत्म कर रहेंगे, किसानों को डराया धमकाया जा रहा है, आजकल आम इंसानों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जी हाँ, कश्मीर का मुद्दा उठा अब अमेरिका में। जी हाँ, एक तरीके से मोदी सरकार की जबरदस्त तरीके से हार, जिसके बाद बिलबिला उठे कई लोग। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर, चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, भाजपा को राकेश टिकैत का करारा जवाब। आप लोग बता दें, कुरुक्षेत्र की महापंचायत में गरजे राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल सरकार एक चीज सोचना बंद कर दे। जी हाँ, कि ये आंदोलन जीवी है। अगर हम आंदोलन जीवी है तो हमें गर्व है इस बात पर। हम पिछले 30 साल से मैं किसानों के लिए खड़ा हूं, किसानों की लड़ाई पिछले 30 सालों से लड़ता आ रहा हूं। जी हाँ, और हमें आंदोलन जीवी होने में गर्व है। सोचिए दोस्तों, आज की तारीख में आंदोलन जीवी कौन नहीं है? भाजपा आंदोलन जीवी है, कांग्रेस आंदोलन जीवी है। पीएम मोदी ने खुद कई इतनी यात्राएं की हैं, कई इतने आंदोलन किए कि अगर मैं अभी आपको गिनवाने बैठ गया तो सारा कट्ठा चिट्टा बाहर आ जाएगा। कांग्रेस हो चाहे, कांग्रेस ने भी आंदोलन किए, कांग्रेस ने कभी मना नहीं किया। जितने भी दोस्तों पार्टियां हैं सभी लोग आंदोलन करती हैं, क्योंकि सरकार न दफ्तर में मिलने बुलाती है, ना अपने ऑफिस में मिलने बुलाती है, ना राज्यसभा में किसान जा सकते हैं। बस किसान के पास एक ही ऑप्शन है, वो बेचारा आंदोलन कर सकता है सड़क पर बैठ के। और ये मौलिक अधिकार भी सरकार छीन लेना चाहती है, ताकि सरकार के खिलाफ आने वाले समय में कोई आवाजें ना उठे। इसलिए तो हर आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जाती है। सोचिए दोस्तों, इतने बड़े बड़े आंदोलन जो कि पिछले 3-4 महीने से चल रहे होते हैं, उनको कुचलने की सडनली कोशिश की जाती है। ये पहला मुद्दा नहीं है जो आप सोच रहे होगे कि सिर्फ किसान मुद्दे को ही कुचलने की कोशिश की गई है। याद कीजिए एनआरसी और सीएए का वक्त, जब जानबूझकर पुलिस ने लाठियां चार्ज की थी। योगी की तानाशाही देखने को मिली थी हमें। लखनऊ के लोगों को झूठे केसों में फंसाया गया था, लोगों को लाठियां मार मार कर उठाने की कोशिश की गई थी। और सबसे बड़ी बात यह कि जो महिलाएं बैठी हुई थी
उनके आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई थी कि ये लोग पैसे लेकर बैठती। तो आंदोलन तो दोस्तों सभी करते हैं, लेकिन जो बात राकेश टिकैत बोल गए कल कुरुक्षेत्र की महापंचायत थी, इसने ज़बरदस्त तरीके से मोदी सरकार की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ा दी हैं। और ये महापंचायतें ही दोस्तों इस भाजपा का अंत बनेंगी, आप आज लिख के रख लीजिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव भड़के मोदी सरकार पर, बोले अगर ये आंदोलन जीवी है तो फिलहाल भाजपा जो है यहाँ पर आप लोग बता दें चंदा जीवी। जी दरअसल दोस्तों जिस तरीके से राम मंदिर के नाम पर फर्जी चंदा लेने के लिए लोग निकल रहे हैं और आरएसएस और बीजेपी के लोग नकली चंदा इकट्ठा कर रहे हैं लेकर उसको लेकर बड़ी तरीके से भड़के अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल अगर किसान आंदोलन जीवी है तो ये लोग भाजपा के लोग चंदा जीवी जी जो कि राम मंदिर के नाम पर पैसा तो ले रहा है दोस्तों मंदिर के नाम पर, लेकिन जा रहा है खुद की जेबों में। सोचिए दोस्तों एक मंदिर की चीज, मंदिर दान पुण्य का काम होता है और ऊपर वाला आपको देख रहा है, लेकिन उन चीजों में भी घपला किया जा रहा है। अगर आप मंदिर के नाम से ले रहे हो तो आप सिर्फ मंदिर में ही उस चंदे को यूज करो। जी हाँ इतिहास तो यही कहता है, लेकिन आजकल इन लोगों ने इतिहास को पलट कर रख दिया दोस्तों। चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, हर एक की चीज़ में यही देखा जाएगा हर धर्म में कि अगर किसी चीज़ के लिए चंदा लिया जाता है तो वो उसी चीज़ के काम आता है। लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि फिलहाल ये लोग चंदाजीवी बन चुके हैं। जी खूब चंदे बटोरे जा रहे हैं और वो चंदे खुद के काम आ रहा है, ना कि मंदिर के काम आ रहा है। जी हाँ इस तरीके से अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल भाजपा की जो तानाशाही है वो लगातार बढ़ती जा रही है और सिर्फ जो है यहाँ पर इस तरीके से दिखा रही है भाजपा के हम देखो मंदिर के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। दोस्तों ये पहली बात नहीं है, अखिलेश यादव से पहले जो मंदिर के पुजारी हैं संत, उन्होंने ही मोदी और योगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है कि फिलहाल जो संत थे उन लोगों को तो हटा दिया इस मंदिर की कमेटी से और उन लोगों को इस मंदिर की कमेटी में भर लिया गया जो कि पहले से ही भ्रष्टाचारी हैं और जो खाऊ हैं। इस तरीके से जो यहाँ पर मंदिर के जो पुजारी जी हैं बहुत सारे उन लोगों ने भी आपत्ति जताई थी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को जो बाइडेन ने दोस्तों लगाई मोदी सरकार को फटकार। जी हाँ ये वही मोदी जी हैं जो कि अमेरिका में जाकर डोनाल्ड ट्रंप का जो है यहाँ पर दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट कर रहे थे। जी हाँ आज जो लोग बोलते हैं कि ये हमारे इंडिया का आंतरिक मामला है, बीच में कोई बाहर वाला ना बोल दे। जी हाँ अगर रेहाना कोई ट्वीट कर देती है, मियाँ खलीफा ट्वीट कर देती है किसानों के समर्थन में, तो वो फ़ौरन आंतरिक मामला बन जाता है। लेकिन अगर हमारे पीएम मोदी खुद जाकर, प्रधानमंत्री हैं जबकि वो हमारे देश के, वो जाकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जब प्रमोट करते कि अब की बार डोनाल्ड ट्रंप सरकार, तब वो जो है यहाँ पर हमारा आंतरिक मामला नहीं रह जाता है ना। तो ये जो दोहरी जो चरित्र है दोस्तों बीजेपी का निकल कर सामने आता है। अब जो बाइडेन ने दोस्तों फटकार लगाते हुए कहा, दरअसल जिस तरीके से लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं दोस्तों भाजपा पर, प्रधानमंत्री पर कि हमें हमारा आवाज़ नहीं उठाने दी जा रही, हमारे मौलिक अधिकारों को हमसे छीना जा रहा है, किसानों का इंटरनेट बार बार बंद किया जा रहा है, उनको प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है, उन पर लाठीचार्ज की जा रही है। इसको लेकर आपको बता दें जो बाइडेन ने कहा कि फ़िलहाल हमें जो है यहाँ पर लोकतांत्रिक स्तनों की जो है यहाँ पर रक्षा करनी होगी। जी हाँ लोकतांत्रिक जो स्तन हैं उनकी पूरी तरीके से जो है यहाँ पर स्तनों की आपको वो करना होगी रक्षा। जी हाँ और जिस तरीके से यहाँ पर सरकार दोस्तों अपना कड़ा रवैया अपना रही है, इसको लेकर जो बाइडेन ने नसीहत दे डाली है जी हाँ मोदी सरकार को। लेकिन गोदी मीडिया ने क्या बताया सिर्फ आपको कि सिर्फ जो है यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति की डोनाल्ड ट्रंप की मोदी सरकार से चर्चा हुई देश की व्यवस्था को लेकर। सोचिए दोस्तों गोदी मीडिया कितनी चालाक है, जो मेन बात होती है, जो मेन पार्ट होता है बातचीत का, वो पार्ट को ट्रिम करके आपको एक वीडियो को काट पीट के एक अच्छी तरीके से पेश कर कर बता देती है। जी हाँ ये गोदी मीडिया का दोहरा चरित्र है। एक तरफ गोदी मीडिया राकेश टिकैत से कहती है कि हमने आपका हर शॉट बताया, हमने ये भी बताया कि कैसे पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी। दोस्तों अगर आप अभी खंगालने जाएंगे तो एक भी चैनल पर आपको ये नहीं मिलेगा। मैं उन चैनलों की बात कर रहा हूं दोस्तों गोदी मीडिया की, हम जैसे पत्रकारों की बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने आपको सच बताया। मैं गोदी मीडिया की बात कर रहा हूं कि अगर आप एक भी बड़े चैनल पर जाके देखेंगे तो आपको ये सबूत कहीं नहीं मिलेगा कि किसी ने ये बताया हो कि पुलिस वालों ने उस दिन जिस रूट तय हुए थे, जो रूट जिन पर रैली निकलना थी, उन पर बैरिकेडिंग क्यों लगा के रखी थी। क्या अभी तक किसी ने प्रशासन से ये सवाल पूछा?
नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि इससे भाई पुलिस की ही वो होगी यहाँ पर दोस्तों बदनामी, मोदी जी का सच सामने आएगा, भाजपा के कुछ राज खुल जाएंगे। इसलिए इसको कहते हैं ना कि इशारों को अगर समझो राज को राज ही रहने दो। ये गाना जो है वो भाजपा के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है कि इशारों को अगर समझो राज को राज ही रहने दो। ये भाजपा का दोहरा चरित्र है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, राकेश टिकैत भड़के बोले सरकार तत्काल में इस बिल को वापस ले ले। जी हाँ, घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ नहीं होता। ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद कर दे। बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। दोस्तों जब 220 किसानों की मौत हो गई, उसमें से 13 किसानों ने आत्महत्या कर ली। मैं पूछता हूं क्या एक भी बार मोदी जी की आंखों में उनके लिए आंसू आया? इस देश की जनता ने दोस्तों सोशल मीडिया पर यह सवाल दागे। ये सवाल मैंने आपसे 3 दिन पहले पूछा था, लेकिन आज मैं खुश इसलिए हूं क्योंकि यही सवाल अब देश की जनता पूछ रही है कि आपको राज्यसभा में इसलिए रोना आ जाता है क्योंकि जो लोग दोस्तों यात्रा पर जा रहे थे भगवान की, उन लोगों को जो है टेररिस्ट ने मार दिया था। लेकिन जिन किसानों ने आपकी वजह से 220 किसानों में से 13 किसानों की जो है दोस्तों नेचुरली मौत नहीं हुई है, उन्होंने आत्महत्या की है। किसकी वजह से की है? सरकार की वजह से की है। क्या सरकार ने एक भी बार ये कहा कि हमें बड़ा दुख है आज जो हमारे किसान भाइयों की जान चली गई है? सरकार से लिए दोस्तों सरकार को वो बात याद रहती है कि जो 26 जनवरी के दिन झंडा लहराया गया निशान साहब का, और वो भी दोस्तों झंडा हटाया नहीं गया था हमारे देश का, सिर्फ वहां पर झंडा फहरा दिया गया। हालांकि उस चीज़ को हम दोस्तों पूरी तरीके से उस चीज़ का समर्थन नहीं करते हैं, उसको पूरी तरीके से बायकॉट करते हैं क्योंकि वहां पर सिर्फ हमारे देश का झंडा ही होना चाहिए। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या आपको किसानों की जान की इतनी भी परवाह नहीं थी कि आप एक बार सदन में किसानों का नाम ले देते कि जो किसानों की जान गई है मुझे बड़ा अफसोस है? बस इतना सा अगर आप बोल देते तो शायद किसानों को बड़ा अच्छा लगता। लेकिन हमारे मोदी जी ने वो भी नहीं बोला। यहाँ तक कि बीजेपी वाले तो इस मुद्दे पर बात करने से भी डरते। वो सोचते हैं, वो जितने भी आप बीजेपी वालों से सवाल पूछोगे वो कहते हैं कि अभी तो हम दूसरे मकसद के लिए आए, इस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। ज़रा कोई भाजपा के नेताओं से पूछ ले कि वो दिन कब आएगा जब आप मौतों पर बात करने वाले, लॉकडाउन के आंकड़ों पर जब इनसे बात करने जाओ, हम अभी इस पर कोई बात नहीं करना चाहते। जब इनसे बात करने जाओ दिल्ली हिंसा के मामले पर, हम इनसे अभी कोई बात नहीं करना चाहते। यानी कि जहाँ जहाँ भाजपा फंसती है वहाँ वहाँ सवालों के जवाब देने से डरती है, और ये बात दोस्तों साबित हो चुकी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, आप लोग बता दो तृणमूल कांग्रेस ने साधा मोदी सरकार पर और रंजन गोगोई पर अपना निशाना। दोस्तों रंजन गोगोई तो आपको याद ही होंगे, इनका आखिरी फैसला आपको याद होगा राम मंदिर का था, जिसके बाद इनके ऊपर काफ़ी सवाल उठे थे क्योंकि इन्हें राज्यसभा में शामिल कर लिया गया। जी हाँ, राज्यसभा में पीएम मोदी ने रंजन गोगोई को शामिल कर लिया। और ये बात आपसे छुपी नहीं होगी कि रंजन गोगोई पीएम मोदी के काफ़ी अच्छे मित्र हैं। राम मंदिर का जो फैसला आया था उस पर कड़े लोगों ने कई आरोप लगाए कि ये फैसला जो है यहाँ पर पक्षपाती था। अब जो है दोस्तों आप लोगों को बता दें, इस न्याय राज्यसभा के मामले पर आपको बता दें कि सवाल उठा दिए तृणमूल कांग्रेस ने। जी हाँ, उन्होंने कहा कि फ़िलहाल जिस तरीके से राम मंदिर का फैसला आया था, महुआ मोहत्रा ने कहा कि फ़िलहाल अब न्यायपालिका जो है वो अपवित्र हो चुकी है। सोचिए दोस्तों, अब लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवाल उठाने लगे हैं क्योंकि रंजन गोगोई राज्यसभा में जाकर शामिल हो गए। इस पर एक बार असद ओवैसी ने भी कहा था कि उनको ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए था क्योंकि उन्होंने कुछ बड़े अहम फैसले दिए, जैसे कि सबसे बड़ा फैसला राम मंदिर का जो कि उधर पक्ष में दे दिया गया था कि इस पर राम मंदिर ही बनेगा। जहाँ पर दोस्तों सबूत ये थे कि वहाँ पर मस्जिद ही थी और मस्जिद के ही सबूत मिले थे। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने ये माना भी था कि वहाँ पर मस्जिद ही थी, लेकिन उसके बावजूद मंदिर बनाने का आदेश दे दिया था। चलिए ठीक है, वो बात ठीक है, जो हो गई थी। मंदिर मस्जिद से कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, मंदिर मस्जिद हमारे देश में बहुत है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या उसके बाद रंजन गोगोई को दोस्तों राज्यसभा में शामिल होना था? क्या अब लोगों के दिल में ये सवाल नहीं आएगा कि रंजन गोगोई ने जितने भी फैसले सुनाए हैं वो मोदी के दबाव में और मोदी की दोस्ती में सुनाए, चाहे वो राम मंदिर का फैसला हो या किसी कोई सा भी बड़ा फैसला हो? ये दोस्तों बहुत बड़ी और सोचने वाली बात है। महुआ मोहित्रा ने कहा कि फिलहाल अब न्यायपालिका अपवित्र हो चुकी है क्योंकि जो यहाँ पर रंजन गोगोई जैसे लोग जो अपने फैसले देते हैं वो सही नहीं होते। वो जो है यहाँ पर उसमें बीजेपी दाखिल होती है और उन
उन फैसलों को दोस्तों लोगों के ऊपर थोपा जाता है। जी हाँ, और महुआ मोहित्रा ने जिस तरीके से मोदी सरकार के ऊपर ये निशाना साधा है, ये बात आप भी सोचोगे, मैं भी सोचूंगा और कल को और लोग सोचेंगे। और कल के दोस्तों जो अभी वाले जज हैं, कल को वो भी रिटायर होंगे, वो भी राज्यसभा के क्या सदस्य बना दिए जाएंगे। लोगों के दिल में फिर यही सवाल आएगा कि क्या किसान आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं करना था कि वो किसानों के हक में फैसला दे दे। इसके लिए दोस्तों लोगों के सवाल में मन में ये सवाल उठेंगे कि फिलहाल जब लोग अगर राज्यसभा के सदस्य बनाए जाएंगे पूर्व जजों को, तो लोग सवाल तो पूछेंगे ही, और सवाल के घेरे में बीजेपी आएगी। तो महुआ मोहित्रा ने जो सवाल पूछा है दोस्तों, वो सवाल 100% सच है और राइट है। ये सवाल हर एक को पूछना भी चाहिए और हर एक सवाल भी इस पर उठा रहा है। अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो कि ये सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा खुद ही दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।